Hello everybody, welcome to my YouTube channel व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस टॉपिक का परिचय जो हम करने जा रहे हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट समझने के लिए हमें पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि बिजनेस सेक्टर के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का यूज किया जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस फील्ड में काम करते हैं, वो अपना हिसाब रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बुक्स। वो कौन से बुक्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग का जो डेफिनेशन है वो हम जान लेंगे। बुक कीपिंग का डेफिनेशन इस तरह का है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमेटिकली इन द सेट ऑफ बुक्स। तो बुक कीपिंग एक प्रकार की कला है, आर्ट है और साइंस भी है। जैसे कि फोटोग्राफी की कला है, पेंटिंग की कला है, वैसे ही हिसाब लिखने की एक कला है। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जो व्यवहार होते हैं, वो सिस्टमेटिक लिखने की जो आर्ट है उसे हम बुक कीपिंग कहेंगे और साइंस भी कहेंगे। क्योंकि जैसे साइंस में कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल से साइंस चलता है, वैसे ही अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन जो होता है उसका राइटिंग कैसे करने का, उसके कुछ रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से, उस रूल्स के मुताबिक अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग बुक्स में होती है। जो बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है उसकी पद्धत सिस्टमेटिक होनी चाहिए, इधर उधर लिखना नहीं है। बुक्स का जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम सब अपना एंट्री लिखना है। तो बुक्स का जो फॉर्म रहता है उसमें सब एंट्री सिस्टमेटिक होना। अभी कौन से बुक्स में वो सब रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अकाउंट के लिए जो बुक्स होते हैं ये इस प्रकार के हैं। परचेसेस बुक यानी कि परचेसेस जर्नल, जब हम कोई माल खरीदी करते हैं तो उसकी नोंद, एंट्री परचेसेस बुक में होती है। परचेसेस बुक और परचेसेस जर्नल। यदि माल हम रिटर्न किया तो उसका रिकॉर्डिंग होता है परचेसेस रिटर्न बुक में। यदि माल हमने सेल किया तो उसका रिकॉर्डिंग के वास्ते जो रजिस्टर रखा जाता है उस रजिस्टर को सेल्स बुक कहते हैं। हमने जो माल बेचा वो हमें रिटर्न मिला, हमारे पास रिटर्न आया तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी सेल्स रिटर्न बुक में, उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होती है। जब कैश ट्रांजैक्शन होता है, पैसा देके लेके जो व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शन होता है, पैसे की लेन देन होती है, वो सब ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। और ये जर्नल के बाद एक बुक होता है लेजर। जो भी जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग की उसकी पोस्टिंग जिस बुक में की जाती है उसे लेजर कहते हैं। लेजर में हर प्रकार के अकाउंट्स आते हैं, वो अकाउंट्स हम लेजर बुक में दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये सब बुक्स मेंटेन करने की जो आर्ट है, कला है, साइंस है, उसे हम कहेंगे बुक कीपिंग। और अब अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ द बिजनेस। फिर से अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी वर्गवारी होती है, यानी क्लर्चेसेस के व्यवहार अलग किए जाते हैं, सेल्स के व्यवहार अलग किए जाते हैं, कैश के व्यवहार अलग किए जाते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर बुक्स में की जाती है। फिर उसके समराइज किया जाता है, सब रिकॉर्ड टोटल्स की जाती है, कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ,
कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी समरी तैयार की जाती है और बाद में सब अकाउंटिंग पूरा करके उसका हम इंटरप्रेटिंग करते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब जो रिजल्ट आता है बिजनेस में, वो रिजल्ट का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। यानी कि समझो कि पूरा एक साल में हमने 1 लाख का माल बेचा और वो सब माल हमने 1,25,000 में बेच दिया। तो अभी 1 लाख में बेचा, 1 लाख में लिया, 1,25,000 में बेचा, ये जो अकाउंटिंग के फिगर्स हमारे सामने आए, वो सब फिगर्स के हिसाब से अभी हमें 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी खरीदी 1 लाख की थी, यानी सेल हमारा 1,25,000 का हुआ था, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, 25,000 प्रॉफिट मिला। ये हो गया इंटरप्रेटिंग। और इसके भी आगे परसेंटेज भी निकाला जाता है। समझो हमने टोटल सेल साल भर में 12 महीने का जो पीरियड होता है 1 साल का, उसमें समझो हमने 1 लाख का सेल किया और प्रॉफिट हमने 25,000 कमाया, तो उसका परसेंटेज होता है 25%। प्रॉफिट का परसेंटेज है ऑन सेल बेसिस, ये 25% बोलेंगे। सो तो हमने प्रॉफिट कमाया 25% ऑन सेल। वी अर्न द प्रॉफिट एट 25% ऑन सेल। इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसे इंटरप्रेटिंग कहते हैं। अभी आप सबको बुक कीपिंग का मतलब समझ रहा, अकाउंटेंसी, इसका भी आपको जो हमने एक्सप्लेन किया है वो भी आप समझ चुके होंगे। इसी तरह अब ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट हमें समझने के लिए उसके बेसिक टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हम जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक लैंग्वेज होती है। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, अकाउंटेंसी हमें ये सब्जेक्ट समझने के लिए उसके जो बेसिक वर्ड्स है, टर्म्स है, वो हम समझ लेंगे। ये लैंग्वेज हमें समझ में आ गई तो हम ये सब्जेक्ट आसानी से आगे पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। अब अकाउंटेंसी में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें फर्स्ट वर्ड है डेबिट, हिंदी में उसे हम नामे कहेंगे। दूसरा वर्ड है क्रेडिट, क्रेडिट को हम जमा कहते हैं। अकाउंट का फॉर्म होता है टी शेप में अकाउंट का फॉर्म होता है, इस तरह, ये टी शेप हो गया। उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड है उसे क्रेडिट कहते हैं। यहाँ फिगर्स अमाउंट आती है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो ये जो डेबिट क्रेडिट रिकॉर्डिंग होता है वो अकाउंट में होता है। तो डेबिट का अर्थ होता है नामे अमाउंट, क्रेडिट का अर्थ होता है जमा अमाउंट। उसके बाद आगे का वर्ड है डेटर। डेटर का अर्थ होता है कर्जदार, देनदार। हमने किसी को माल बेचा क्रेडिट बेस पे, तो उसे हमें पैसा लेना होता है। जब तक वो पैसा नहीं आता तब तक सामने वाली व्यक्ति, कंपनी, फर्म हमारी देनदार है। तो ये देनदार जो लोग जो होते हैं उन्हें हम डेटर कहते हैं। क्रेडिटर, नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिटर। देनदार के अपोजिट लेनदार बोलेंगे, ऋणदाता। हमने किसी से उधारी से माल लिया, किसी से रकम बोरो की, लोन लिया, तो वो पैसा हमें उन्हें वापस करना होता है। जब तक हम वो पैसा उन्हें वापस नहीं करते तब तक वो हमारे लेनदार है, ऋणदाता है, और इंग्लिश में उसे क्रेडिटर कहते हैं। आगे का वर्ड है गुड्स। गुड्स का मतलब माल, सामान। गुड्स का मतलब होता है बिजनेस में जो माल सामान हम रखते हैं, स्टॉक करते हैं, उसे गुड्स कहेंगे। गुड्स का मतलब और ऐसा भी है कि जो माल हम खरीदते हैं उसका हेतु, पर्पज आगे उसका बेचना होता है। जो माल खरीदी किया, जो सामान हमने दुकान में, हमारे शॉप में, हमारे बिजनेस में हमने लाया है, उसका हेतु आगे उसे बेचना भी है। तो जो माल बेचने के वास्ते, सेल करने के वास्ते हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उसे गुड्स कहेगा। फॉर एग्जाम्पल कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उसका गुड्स होता है। किराना व्यापारी है तो किराना सामान उसका गुड्स होता है। मेडिकल का दुकान है तो मेडिकल्स
कि जो भी औषधि है वो उसका माल होता है, सामान होता है। इस तरह गुड्स का मतलब आप समझ चुके होंगे। आगे एसेट्स, बिजनेस में हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ये प्रॉपर्टी हम परचेस करते हैं। बिल्डिंग है, उसमें हमारा ऑफिस चलता है। बिल्डिंग हम बेचते नहीं, हमारा बिजनेस चलाने के वास्ते हम बिल्डिंग हमारी रखते हैं बिजनेस में, उसे हम सेल नहीं करते। लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट हम लेते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कोई वस्तु खरीदी की जाती है तो उसे हम एसेट कहेंगे, उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते रहेंगे। तो इस तरह की है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। मशीनरी से हम प्रोडक्शन करते हैं माल का, मशीनरी हम बेचते नहीं। फर्नीचर हम परचेस करते हैं, तो मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। देन नेक्स्ट वर्ड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का अर्थ होता है देनदारी। बिजनेस में हम कभी कभी लोन लेते हैं, उधारी से यानी ऑन क्रेडिट बेस पे माल खरीदते हैं। तो जहाँ से हमने लोन लिया, समझो कि बैंक से हमने लोन लिया, तो हमें बैंक का पैसा आगे पीछे जो भी टर्म्स होगी, जो भी पीरियड होगा, उस पीरियड में देना होता है। जब तक हम पैसा नहीं देते तब तक हमें वो देनदारी है हमारी बिजनेस की दृष्टि से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज आवर लायबिलिटी। वो हमारा ऋण है। तो जिसके पास से हमने पैसा लिया, माल लिया, उसका पैसा जब तक हम नहीं देते तब तक वो हमारी लायबिलिटी है। आगे है एक्सपेंस, खर्चा। बिजनेस में कंडक्ट करने के वास्ते, बिजनेस चलाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, क्योंकि डे टू डे जो बिजनेस में कंडक्ट होता है, जो बिजनेस हमारा चलता है, रन होता है, उसके लिए हमें खर्च की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कुछ एम्प्लॉय रखते हैं तो उनको सैलरी देना पड़ता है। कोई प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्ट्री में जो लेबर होता है उनको वेजेस देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक बिल दिया जाता है, टेलीफोन बिल दिया जाता है। इस तरह के बहुत से खर्च होते हैं। तो वो जो खर्च होते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं, बिजनेस एक्सपेंस। आगे इनकम गेन, जैसा एक्सपेंस है उसके विरुद्ध हमें इनकम भी मिलता है बिजनेस में। जैसे कि हमारे पास कुछ फंड्स है, हमने बैंक में रख दिए, तो वो फंड्स पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कभी हमें कोई ट्रेडिंग में कमीशन मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, डिस्काउंट मिलना, ये सब हमारा इनकम हो गया। तो इसे हम इनकम कहेंगे। बिजनेस में एक्सपेंस होता है और इनकम भी मिलता है। तो खर्चों को एक्सपेंस, आय उत्पन्न को हम इनकम कहेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड आगे जो है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जो बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अपनी पूंजी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो मिस्टर गणेश नाम की व्यक्ति है, उसे बिजनेस स्टार्ट करना है। वो 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में पूंजी लगाता है अपनी, और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। वो अपना बिजनेस का नाम देता है मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी। मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी। सो मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी, ये बिजनेस का नाम हुआ, ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। और मिस्टर गणेश जो हम जैसा ह्यूमन है, व्यक्ति है, वो उसका प्रोप्राइटर है। यानी कि गणेश ट्रेडिंग कंपनी को मिस्टर गणेश ने पूंजी दी, तो जो गणेश ट्रेडिंग कंपनी में गणेश की पूंजी है वो उसका कैपिटल है। गणेश की पूंजी है वो उसका कैपिटल है। कैपिटल इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, गणेश ट्रेडिंग कंपनी की लायबिलिटी है मिस्टर गणेश का उसका कैपिटल वापस करना, जब बिजनेस बंद हो तब, तो वो लायबिलिटी है। इन शॉर्ट, कैपिटल मीन्स amount invested by owner into the business, amount invested by the owner into the business, or amount employed by the owner into the business, that is his capital.
और बाद में नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग। जो बिजनेस का ओनर है उसे समय समय पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है अपना प्राइवेट खर्च मिटाने के लिए। तो प्राइवेट खर्च के लिए माल या पैसा जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से निकलता है, जब माल और पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में से खुद के खर्च के लिए निकलता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो इस तरह ये इंट्रोडक्शन हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का। तो अभी ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।